हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने वाली हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है इंडिया में, हमने ये पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ना मतलब वो सारा सिस्टम आ जाता है जो एक कंट्री को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है ना। यानी कि वो सारे का सारा सपोर्ट सिस्टम आ गया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो एक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको बोल लूँ बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला एक वर्ड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे पावर आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज आ गए, एजुकेशन आ गया, हेल्थ के लिए खोले गए हॉस्पिटल्स आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग समझते हैं। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये देखो, एक कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ना वो थोड़ा सा मतलब हमें पुराने ज़माने में लेके चलेगा, एंशियंट पीरियड में लेके चलेगा। देखो, उसको ज़रा समझना, वो ना हमें मतलब ये एहसास दिलाएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, वो बोल रहा है कि इमेजिन कर, क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी विदाउट ट्रांसपोर्ट की? अगर कोई बाइक चलाता है तो उसके पास बाइक ना होती, कोई कार चलाता है उसके पास कार ना होती, सभी बंदे तुर के जाते हैं ना, पैदल जाते हैं। अगर कहीं पे भी हमें जाना होता, कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन ना होता, तो अगर कम्युनिकेशन का साधन ना होता, तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है? सबसे मेन सोशल मीडिया, एक दूसरे से संपर्क करने के चीज़ें, हम ना सब कुछ आ जाता है। देखो, इमेजिन, क्या आप लाइफ इमेजिन कर सकते हो अपनी एजुकेशन के बिना? आप अगर स्कूल्स ना होते, कॉलेजेस ना होते, आप तो बोलते भाई बहुत बढ़िया होता है ना भी, अगर स्कूल्स कॉलेजेस में ना होते हैं ना। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप बीमार होते लेकिन हॉस्पिटल्स ना होते, ठीक है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ना होते हमारे लिए, ठीक है, नर्सिंग होम्स ना होते, ठीक है ना, क्या आप मतलब खुद सोचो कि क्या आप अपनी ज़िंदगी ऑयल के बिना या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर पाते अपनी ज़िंदगी? कि अगर हमारे घर में बिजली ना होती, आप सोच पाते कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती अगर बिजली ना होती? बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब इन सभी को जो है हमने पढ़ना है कि अगर ये चीज़ें हैं तो हमें इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, अगर ये चीज़ें ना होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, है ना। तो चलो, हमने अब डिस्कस करना है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है वो सपोर्ट सिस्टम जो एक कंट्री की गवर्नमेंट की हेल्प करता है उसको इकोनॉमिकली तेज करने में, यानी कि इकोनॉमिकली मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में। तो देखो, अब मैं आपको बुक में से पढ़ाती हूँ। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ जाती हैं। बुक से हट के आपको थोड़ा बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है लाइक पावर, लाइक ट्रांसपोर्ट के साधन, लाइक कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पावर आता है। पावर अकेली एक चीज़ नहीं होती, पावर का मीनिंग कोई वैसे वाली पावर नहीं, ठीक है। पावर का मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के सोर्स आ गए, लाइक कोला आ गया, है ना, लाइक पेट्रोलियम आ गया, ये सारे के सारे जो कि इंडस्ट्री को ज़रूरी होते हैं या किसी भी बिजनेसमैन को ज़रूरी होते हैं बिजनेस करने के लिए, है ना। या फिर ट्रांसपोर्ट आ गया। ट्रांसपोर्ट में तो आपको सब कुछ पता है, कौन कौन से, जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आप बाइक है आपके पास, या फिर रेल गाड़ियाँ जो हैं चलाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, एरोप्लेन, जेट, जो भी है ना, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के। एंड कम्युनिकेशन में तो आपके हाथ में मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, जिसमें डाटा का आदान प्रदान हो सकता है ना, वो सारे ज़्यादा। फिर आप एक दूसरे से संपर्क जोड़ सकते हो, लिंक जोड़ सकते हो, वो सारे कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज आ गए। तो अब हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुक में से पढ़ते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम। देखो, सपोर्ट सिस्टम के ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में
विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी के लिए ड्राइविंग यानी कि एक मेन बंदे का काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई ये। अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करनी है एक कंट्री की, कौन कौन से, लाइक ये देखो, लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अबंडेंट एक वर्ड होता है इंग्लिश का जिसका मीनिंग होता है एक्सेस, जिसका मीनिंग क्या होता है एक्सेस, यानी कि भरपूर मात्रा में। तो अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, अगर वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास पावर सप्लाई भरपूर मात्रा में होगी, वुड एक्सलरेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हो जाएंगी। क्यों? अगर आप देखो एक इंडस्ट्री है, मान के चल पड़ो, उस इंडस्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो या फिर एनर्जी के कोई साधन ना हो, लाइक कोयला ना हो, पेट्रोलियम ना हो, है ना, या फिर सोलर सिस्टम ना हो, कुछ भी ना हो, क्या आप उस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन प्रोडक्शन की उम्मीद कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो लेकिन अगर ये चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री हमें एक बहुत अच्छा जो है ना रेट निकाल के देगी, किसका? प्रोडक्शन का। वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएगी। अब देखो अबंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर अबंडेंट यानी कि भरपूर मात्रा में अगर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं हमारी कंट्री में, तो जो प्रोड्यूसर चीज़ें बनाएगा वो जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक उनको पहुंचा सकता है ना। अबंडेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन के साधन बहुत ज़्यादा होंगे तो हम दूर बैठे और नेड़े बैठे फॉरवर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा का, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन द एब्सेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते, पावर ना होती, ट्रांसपोर्ट ना होता, कम्युनिकेशन ना होती, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम अपनी कंट्री को एक बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिकली स्टेबल कर पाते, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स, तो देखो ये सपोर्ट सिस्टम के वो एलिमेंट्स आ गए, लाइक स्कूल्स, लाइक कॉलेजेस, लाइक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, है ना। तो विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अहम रोल निभाते हैं, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन, तो देखो बेटा, तो उसने बोला सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन के रूप में, यानी कि एक इंसान के रूप में रिसोर्स को तैयार करना, ये होता है ह्यूमन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एजुकेशन के ज़रिए हम आपको तैयार करते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल की स्टडी के ज़रिए जो है तैयार होते हैं, हॉस्पिटल्स इनको कंस्ट्रक्ट करना, इनमें एम्प्लॉयज़ लगाना, ये सारी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हैं। तो सो इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ हेल्थी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री, ये देखो उसने बोला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तभी होगा ना अगर हमारी कंट्री में हेल्थी एंड एफिशिएंट यानी कि बहुत योग कर्मचारी होंगे। और हेल्थी कैसे होंगे? अगर हॉस्पिटल्स होंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे वो अपने आप को ठीक करवा सकते हैं। एफिशिएंट कैसे होंगे? अगर एजुकेशन सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो ये बोला वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अगर वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोसेस में, ग्रोथ के प्रोसेस में हाथ बटा सकता है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बटवा सकता है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की ग्रोथ करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वाला वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको ये दोनों पढ़ा दिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के साथ जो है रिलेशन जोड़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। ओके बेटा, थैंक यू।